I'm about to start my bicycle trip across Middle East and Africa, and people are asking what gear I'll be taking on this tour. जब लोग मेरी साइकिल को देखते हैं, उसके ऊपर इतने सारे बैग लगे होते हैं, 3 बैग पीछे होते हैं, 3 बैग आगे होते हैं और एक छोटा सा बैकपैक भी रखा होता है, तो अक्सर सवाल आता है, कामरान भाई इन बैग्स के अंदर है क्या? जब आप लंबे टूर पर जाते हैं तो सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं? कहाँ सोते हैं? कैसे खाना बनाते हैं? साइकिल पंक्चर हो जाती है, पंक्चर को फिक्स कैसे करते हैं? और इसके अलावा आपने और कौन कौन सा सामान टूर पर रखा होता है? तो आज इन सारे सवालों को मैं जवाब देने लगा हूँ। माई नेम इज़ कामरान अली एंड दिस इज़ माई किट फॉर साइकिलिंग मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका। In this video, I'm going to show you all the gear I'll be taking on this tour. कैंपिंग गियर में क्या होगा, सोने का क्या बंदोबस्त है, खाना कैसे बनेगा, कुकिंग गियर में क्या है, कैमरा इक्विपमेंट कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक्स कौन से हैं, रिपेयर किट में क्या रखा है, साइकिल पंक्चर हो गई तो फिक्स कैसे होगी, इसके अलावा क्लोथ्स में क्या रखा हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, लेकिन सबसे पहले चलते हैं और मेरी नई बाइसिकल देखते हैं। तो ये है सैंटोस ट्रैवल मास्टर 3+ बाइसिकल। इसमें जो सबसे मेरे लिए इम्पोर्टेंट था वो था इंटरनल गियर बॉक्स। पिछली साइकिल में भी मेरे पास पिनियन का P18 गियर बॉक्स था, क्योंकि सारे गियर इसके अंदर रहते हैं, महफूज रहते हैं, इसको कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको आपको कोई वेदर की वजह से क्लीन करने का इशू नहीं आता, गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम नहीं आता। और दूसरा इसमें जो ख़ास बात है जो कि मेरे पिछले बाइसिकल में भी था वो ये है कि इसके अंदर गेट्स कार्बन ड्राइव की बेल्ट है, यानी ये पूरा जो ड्राइव सिस्टम है ये वर्चुअली बिकम्स मेंटेनेंस फ्री। फिर जो इस सैंटोस की ख़ास बाइसिकल की बात है कि इसमें हैवी ड्यूटी बाइसिकल टूरिंग के लिए बनी हुई है और इसमें थिक टायर्स माउंट कर सकता हूँ। अभी इसके ऊपर 2.6 इंच के श्वाल्बे के टायर्स हैं जो कि ऑन और ऑफ रोड दोनों के लिए बहुत अच्छे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर इसके ऊपर बॉटल्स को माउंट कर सकते हैं, 2 बॉटल यहाँ माउंट हो सकती हैं, बॉटल्स नीचे भी माउंट हो सकती हैं। इसके अलावा आगे और पीछे रैक्स लगे हुए हैं सैंटोस के बिल्ड किए हुए, जिनके अंदर मैं आउटलिप के बैग्स डालूंगा। फ्रंट बैग हैं, फिर रेयर बैग्स हैं, इनके अंदर सारा सामान जो है, लैपटॉप हो गए, कैमराज हो गए, लेंसेज हो गई, हार्ड ड्राइव्स हो गई, सारे का सारा खाना हो गया, पानी हो गया, साइकिल के स्पेयर पार्ट्स हो गए, जो भी सारे कपड़े हो गए, सब चीज़ें जो हैं वो इन बैग्स के अंदर अच्छी तरीके से आ जाती हैं और ये वाटर प्रूफ बैग हैं। इसके अलावा जो है इसके ऊपर यहाँ पर ख़ास बात यह है कि इसके अंदर हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स हैं, ठीक है, ताकि आप जब लॉन्ग डिसेंट्स के ऊपर जा रहे होते हैं तो आपकी ज़्यादा फोर्स आपको नहीं अप्लाई करनी पड़ती। इन ग्रिप्स को आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ये काफ़ी चौड़ी ग्रिप्स हैं। इसका जो रबर है ये आपको वाइब्रेशंस से आपके हाथों में दर्द नहीं पड़ता, आप इसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं। वी कैन सी द शिफ्टर हियर, ठीक है, ये जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट गियर से लेकर 18 तक कोई इशू नहीं होता। किसी भी टाइम आप खड़े हुए भी, इवन कि साइकिल नहीं भी चला रहे तो आप गियर शिफ्ट कर सकते हैं। बाइसिकल के अंदर शॉक्स नहीं लगे हुए, लेकिन इसके अंदर ये हैंडल बार के ऊपर ये एक डैम्पर सा एक सस्पेंशन के लिए सिस्टम लगा हुआ है कि यानी जब आप किसी बम्पी सरफेस पर हैं तो ये शॉक काफ़ी एब्जॉर्ब करेगा। किक स्टैंड है जो कि बड़ा ज़रूरी समझता हूँ मैं ट्रैवल में। तो ये है मेरी बाइसिकल एनोडाइज्ड फ्रेम के साथ, कोई इस पर कलर नहीं हुआ तो कलर फेड आउट नहीं होता इसका। और इसके ऊपर ये ब्रूक्स की सैडल है। वेरी एक्साइटेड टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑन दिस बाइसिकल। तो ये वो सारा सामान है जो बाइसिकल ट्रिप पर मेरे साथ जाने वाला है। इस सारे का वेट बनता है तकरीबन 35 किलोज़। इस वीडियो में मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, बाकी जो कंप्लीट लिस्ट है वो मेरी वेबसाइट www.kamranonbike.com के ऊपर आपको मिल जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट द कैंपिंग गियर फर्स्ट। मेरे पास है MSR का हुबा 2% टेंट, इसके साथ है डाउन स्लीपिंग बैग और एयर मैट्रेस। ये सारे बहुत लाइट वेट हैं। और इसके अलावा अफ्रीका के लिए मैंने रखा है एक मॉस्किटो नेट और साथ में मेरे पास है एक छोटी सी फोल्डेबल चेयर। जब आप इतना साइकिल पर ट्रैवल कर रहे होते हैं, सारा दिन पैडल मारते रहते हैं तो थक जाते हैं। शाम को खाना बनाते वक्त, खाना खाते वक्त, डायरी लिखते वक्त
زمین پر بیٹھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں ایک فولڈیبل چیئر بڑی ہیلپ فل ہوتی ہے۔ کوکنگ کے لیے میرے پاس ہے MSR کا ملٹی فیول سٹوو، اور اس کے ساتھ یہ فیول بوٹل نظر آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہے کوکنگ یوٹینسلز، اس کے اندر کچھ پلاسٹک کے برتن بھی ہیں، اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا چمچ ہے۔ اس کے اندر تقریباً 1 لیٹر کے قریب پانی بوائل ہو جاتا ہے۔ ریپیئر کٹ کی بات کرتے ہیں۔ ریپیئر کٹ میں میرے پاس جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پنکچر کٹ۔ ویسے تو کبھی بھی سائیکل پنکچر ہوتی ہے تو میں پنکچر لگا لیتا ہوں، لیکن ان کیس پنکچر نہ مل رہا ہو، ٹیوب خراب ہو جائے، تو اس کے لیے 2 اسپیئر ٹیوبز بھی ہیں، اور اس کے ساتھ میرے پاس ایک چھوٹا سا پمپ ہے۔ گیئر باکس اور شفٹنگ کے لیے میرے پاس اسپیئر کیبلز ہیں، اس کا گیئر باکس کا آئل ہے، ساتھ میں شفٹر کیبلز ہیں، ساتھ میں سپوکس ہیں اگر ٹوٹ جائیں، اس کے ساتھ سپوک کا ٹول ہے، ساتھ میں کیبل کٹر ہے، اس کے علاوہ ٹولز ہیں، سائیکل کو کھولنے کے لیے لیورز ہیں، اس کے ساتھ میں آپ کو ایک نائف نظر آ رہا ہوگا، اس کے ساتھ میں ہیڈ لیمپ ہے، اور یہ ہے MSR کے سٹوو کی ریپیئر کٹ۔ اس کے اندر کلیننگ کٹ بھی ہے۔ جو میری سائیکل ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا اس کے اندر چین نہیں ہے، اس کے اندر ایک بیلٹ ہے، تو اس کے لیے ایک اسپیئر بیلٹ بھی ہے، وہ بیلٹ کو اوپن کرنے کے لیے ایک ٹول ہے۔ جو میرے سے سب سے زیادہ سوال کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے کیمرہ گیئر کے بارے میں، تو اس ٹرپ کے اوپر میں ایک کیمرہ باڈی لے کر جا رہا ہوں، وہ ہے سونی FX3، جو کہ فل فریم کیمرہ ہے، 4K کیمرہ ہے سونی کا، سنیما لائن کا، اور اس کے ساتھ 3 لینزز ہیں۔ ایک لینز ہے اسٹینڈرڈ لینز 24-70 2.8 GM لینز، اس کے ساتھ ایک وائڈ اینگل لینز ہے سونی 14 ملی میٹر 1.8، اور اس کے ساتھ ہوگا سونی 100-400 ٹیلی فوٹو لینز۔ ساتھ میں ایک GoPro 11 ہے، کریٹر بنڈل ہے جس کے ساتھ اس کا ہینڈل بھی ہے، اور ساتھ میں ایک مائک بھی ہے، ایک انسٹا 360 ڈگری کیمرہ ہے، اس کے ساتھ اس کی سیلفی سٹک ہے، اور اس کے علاوہ DJI Air2S ڈرون ہے، اس کا کنٹرولر ہے، 3 بیٹریز ہیں، کیمراز کی کچھ اسپیئر بیٹریز ہیں، GoPro کی اسپیئر بیٹریز ہیں، روڈ کا وائرلیس گو ٹو مائک ہے، ایک مائک یہاں پڑا ہوا ہے، ایک مائک یہاں لگا ہوا، اس کا ریسیور کیمرہ کے ساتھ اٹیچڈ ہے، اور یہ سارا ڈیٹا ان میموری کارڈز کے اندر آ رہا ہے۔ ان سارے میموری کارڈز کی کیپیسٹی بنتی ہے تقریباً 1.5 ٹیرا بائٹ، اور یہ سارا ڈیٹا ہے، اس کی 2 کاپیز بنیں گی۔ ایک کاپی بنے گی SSD ڈرائیوز کے اندر جو کہ ورکنگ کاپی ہوگی، کیونکہ ان کا SSD کا رائٹ اور ریڈ ریٹ زیادہ ہوتا ہے، تو 4 ٹیرا بائٹ اور 2 ٹیرا بائٹ 10 ٹیرا بائٹ کی SSD ڈرائیوز کی کیپیسٹی بنتی ہے، اور اس کا ایک بیک اپ کاپی بنے گی اس لیسی کی 5 ٹیرا بائٹ کی ڈرائیو میں، کہ ان کیس اگر ان میں دونوں میں سے کوئی فیل ہو جاتا ہے تو اس کی دوسری کاپی ہو۔ یہ جو سارے کا سارا جو پروسیسنگ ہو رہی ہوگی، پکچرز کے اوپر بلاگز لکھے جا رہے ہوں گے، ویڈیوز ایڈٹ کیے جا رہے ہوں گے، وہ ہوں گے میک بک 14 پرو کے اوپر M1 Max پروسیسر کے ساتھ، 64 GB اس کی ریم ہے، 2 ٹیرا بائٹ SSD ڈرائیو ہے، اور شوق دا کوئی مول نہیں، میں نے اپنے ساتھ ایک ماؤس پہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس سے جو ایڈیٹنگ ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ، فوٹو ایڈیٹنگ ذرا فاسٹ ہو جاتی ہے۔ میک بک کا چارجر ہے، کافی ڈھیر ساری USB کیبلز ہوں گی، چارجنگ کیبلز ہوں گی، چارجرز ہوں گے، ان میں سے صرف میں نے ایک ہی رکھا ہے، صرف ڈیمو پرپزز کے لیے، نہیں تو کیبلز کا بھی ایک انبار لگ جاتا۔ باقی اسپیئر بیٹریز ہیں، چارجر ہے اس کا، وہاں پر سونی کا CF ایکسپریس A کا کارڈ ریڈر ہے، آڈیو ریکارڈر ہے، اور ایک ٹرائی پوڈ ہے گٹسو کا، اور اس کے اوپر لگے گا منفروٹو کا ویڈیو ہیڈ، تھوڑا سا بھاری ہے لیکن فلم میکنگ میں اس کا بڑا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ND فلٹرز ہوں گے، کچھ UV فلٹرز ہوں گے، کچھ پولرائزر فلٹر ہوں گے۔ یہاں پر میرا پاسپورٹ پڑا ہے جس کے اندر میرے ID کارڈز ہیں، کریڈٹ کارڈز ہیں، ڈرائیونگ لائسنس ہے، اوپر گلاسز پڑی ہوئی ہیں، یہ GoPro کی چھوٹی سی لائٹ ہے، اور ساتھ میں یہ ایک بائسیکل کمپیوٹر ہے سگما کا۔ لیکن جو مین نیویگیشن ڈیوائس استعمال میں کروں گا وہ ہے گارمن کا ایج 1040 سولر ہے، اور اس میں میرے پاس آف لائن میپس بھی ہوں گے
अक्सर सवाल पूछते हैं कि आप रास्ता कैसे ढूंढते हैं। तो पहले तो ऑफलाइन मैप्स इसमें रखे होते हैं गारमिन डिवाइस में, OSM मैप्स हैं साइकिलिंग के, पूरी प्लानिंग होती है। फॉर एग्जांपल मैंने मस्कत से दुबई जाना है तो कंप्यूटर के ऊपर राउट पूरा प्लान होगा और वो पूरे का पूरा राउट इस डिवाइस के ऊपर डाउनलोड कर लिया जाएगा, जिसको मैं फॉलो करूँगा और ये फिर मेरी सारी एक्टिविटी को, राइड को रिकॉर्ड भी करेगा, जिसको मैं स्ट्रावा पर भी अपलोड कर सकता हूँ। इसके अलावा गूगल मैप्स पर भी अपलोड कर सकता हूँ और उसके साथ हार्ट रेट मॉनिटर भी हो रहा होगा इस गारमिन की फिनिक्स 7 वॉच के ऊपर। इसके अलावा मेरे पास है एक आईफोन, उसके साथ एयरपॉड्स हैं म्यूज़िक सुनने के लिए, और इसके अलावा यहाँ पर आपको मेरा नज़र आ रहा है वैक्सीनेशन कार्ड, इसके नीचे पड़ा हुआ है येलो फीवर वैक्सीनेशन का कार्ड। साथ में एक छोटी सी LED लाइट रखी हुई है इन केस के कभी कोई नाइट को शूटिंग करनी पड़ जाती है, कभी इंटरव्यू शूट करना पड़ जाता है, या कभी कुछ टेंट के नाइट शॉट्स हैं तो उसमें ये फ़ायदा देगा। इसके अलावा मेरे पास किट में एक नोटबुक होगी डेली जर्नल लिखने के लिए, पेन होगा, चार्जर्स होंगे, USB केबल्स होंगी, कुछ ऑडियो केबल्स होंगी और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, जैसा कि मेडिसिन्स भी होंगी। क्लोथ्स की बात करते हैं। पहली बात तो ये एक एंडूरा का एक हेलमेट है, बड़ा कूल हेलमेट है, इसके पीछे एक लाइट भी है। साथ में शूज़ में जो मैं पिछले ट्रिप पर भी इस्तेमाल करता आ रहा हूँ वो है सालोमन के GTX ट्रेल रनिंग शूज़। एक ही पेयर में रखता रहता हूँ। हाइकिंग के लिए भी ज़बरदस्त हैं, साइकिलिंग के लिए भी ज़बरदस्त हैं। ख़ास बात इनकी ये है कि इनका सोल बड़ा सख्त होता है, तो साइकिलिंग के लिए बहुत कंफर्टेबल है। ज़्यादा शूज़ नहीं रख सकता क्योंकि वेट कैपेसिटी का मसला होता है। क्लोथ्स में 2 ट्राउज़र्स होंगे, ट्रैकिंग ट्राउज़र्स हैं, एक शॉर्ट्स होंगे साइकिलिंग के लिए, एक पैडेड अंडरवेयर होगा, 2 फुल स्लीव साइकिलिंग शर्ट्स होंगी धूप से बचाव के लिए, और इसके अलावा मच्छर वगैरह से भी बचने के लिए फुल स्लीव शर्ट्स हमेशा पहनता हूँ। 2 साइकिलिंग की लॉन्ग स्लीव शर्ट्स होंगी, एक बड़ी छोटी सी कूल सी कैप है वो होगी, एक बंदाना मैंने पहना हुआ है। इसके अलावा वाटर प्रूफ जैकेट होगी, वाटर प्रूफ पैंट्स होंगी, और कुछ सॉक्स हैं और साइकिलिंग के ग्लव हैं। यहाँ पर आपको एक फ़र्स्ट एड किट भी नज़र आ रही है जिसमें बैंडेजेस हैं, अल्कोहल स्वॉब्स हैं और कुछ पट्टियाँ वगैरह हैं, मरहम, कुछ मेडिसिन्स भी होंगी। और इसके अलावा मेरे पास हैं 2 बॉटल्स कैमल बैग की, पोडियम आइस की, पानी इसमें ठंडा रहता है, और इसमें मेरे पास नालजीन की भी कम से कम 1.5 लीटर की एक बोतल होगी। हो सकता है मैं 1 लीटर की भी एक और बोतल साथ में रख लूँ कि बाज़ औक़ात एक लंबे पैचेस होते हैं तो उसमें पानी को आपको स्टोर करने के लिए अच्छी बॉटल्स चाहिए होती हैं ताकि वो टूटे ना। अगर वो बैग्स के अंदर पड़ी हों तो वो लीक ना हो जाए, तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास अच्छी बॉटल्स हों। ब्लोअर है फॉर सेंसर क्लीनिंग, और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं। उन सारों की जो लिस्ट है आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगी, kamranonbike.com/gear। सबकी तफसील होगी और हर आइटम का वेट भी लिखा होगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सारे सामान का वज़न राउंड अबाउट 35 किलोज़ बन जाएगा। ऊपर साइकिल का वज़न हो गया अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोज़, तो ये 55 किलोज़ है सिर्फ सामान का वेट। अब इसके ऊपर पानी का वेट और फूड का वेट वो अलहदा होगा, तो टोटल 15 किलो वो भी लगा लें तो राउंड अबाउट 70 किलो का तो लगेज बन जाता है अप्रॉक्सीमेटली। I hope you liked this video and found it useful. If you have any comments or questions, comment below.